हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 23rd एपिसोड की तरफ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। एपिसोड के शुरुआत में हमें जियान को दिखाया गया जो कैंपस आते हुए अपने साथ फ्लावर्स लेकर आया था और अपनी नोटबुक ओपन करता है जिसमें उसने यूजी के कहने पर 3 पॉइंट्स नोट कर रखे थे। एक तो शियांदाई को फ्लावर देना, दूसरा उसके लिए अम्ब्रेला पकड़ना और तीसरा उसे राइड देना, वो भी साइकिल पर। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, उसने अपने पास से एक स्मार्ट वॉच निकाली कि मैं शियांदाई की हार्ट बीट भी मैयर करूंगा। तभी उसे एक कपल नजर आया। उस लड़की के साइकिल की टायर्स किसी ने चुरा लिए थे जिस पर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आया, पर उसका बॉयफ्रेंड उसे काम डाउन करते हुए कहता है कि मैं अभी लगवा देता हूँ। नेक्स्ट सीन में शियांदाई के पास फ्लावर्स लेकर पहुँच आया था कि ये तुम्हारे लिए। शियांदाई को देखकर खुशी तो हुई, लेकिन वो सोचने लगी कि ये सीन कुछ फेमिलियर लग रहा है। फिर उसका हाथ खींचने लगी कि यकीनन ये फेक हैंड ही होगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद उसे रियलाइज हुआ कि ये तो रियल हैंड है। फ्लावर्स के लिए उसे थैंक यू कहा, जबकि जियान ने उसे वो वॉच पहना दी थी कि आज के लिए मैंने स्पेशल अरेंजमेंट की है, आफ्टरनून में तुम्हारी कोई क्लास नहीं ना, तो हम कहीं जाएंगे मिलकर। शियांदाई सोच रही थी कि अब ये कौन सा मटेरियल इकट्ठा करना चाहता है। खैर उसके साथ चलने लगी। नेक्स्ट सीन में योयो रूसों को अपने साथ बास्केटबॉल प्रैक्टिस करने के लिए कह रही थी, जबकि वो सोचने लगा कि मैं जितना इसके पास पास रहता हूँ उतना ही इसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगा हूँ, मुझे अभी इसे अवॉइड करना चाहिए। इसलिए वो सॉरी करते हुए चला गया कि सीनियर आप मेरी इतनी ज्यादा केयर मत किया करो। अंदर खड़े उसके टीम मेंबर्स आपस में बात करते हुए कहते हैं कि जियो किसी और के साथ इतना जेंटल नहीं जितना कि वो रूसों के साथ, तो रूसों को तो यही लग रहा होगा कि वो इसे बुली कर रही है। ये बात बाहर खड़ी जियो ने सुन ली थी और वो समझ गई कि रूसों ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में जब वो लोग बास्केटबॉल खेल रहे थे तो बजाय कि वो बॉल रूसों को पास करती, उसे उन लड़कों की बातें याद आने लगी और वो कहती है कि अब से मैं सबको इक्वली ट्रीट करूंगी। फिर बारी बारी करके सबको बॉल पास कर रही थी, मगर ये उन सब के लिए महंगा पड़ गया था। और इधर जियो तो खुश हो रही होती है कि इस बार मैंने सबको इक्वली ही ट्रीट किया। बेचारा रूसोंग चाहकर भी उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहा था। नेक्स्ट सीन में वो सब जख्मी हालत में बाहर आ रहे थे और साथ ही साथ जियो को बुरा भला कह रहे होते हैं कि पता नहीं इस बार वो कौन से ट्रिक सीख कर आई है। तभी जियो भी बाहर आ गई और रूसोंग उससे पूछना चाह रहा था, जबकि वो बोली कि अच्छा हुआ तुमने नोटिस कर लिया कि मैं सबको इक्वली और फेयरली ट्रीट करती हूँ। रूसोंग की तो वो कोई बात सुनना तक नहीं चाह रही थी। इसी दौरान उसने पानी का पाइप पकड़ लिया था और वो सब फिर से डर गए कि यकीनन ये अब हमें ही निशाना बनाएगी। हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। बेचारा रूसोंग उन सबको देखकर सोच रहा था कि मुझे ही इस लड़की को बदलना होगा। नेक्स्ट सीन में जियान ने शियांदाई के लिए अम्ब्रेला पकड़ा हुआ था, वो भी बगैर किसी बारिश के। शियांदाई भी काफी एम्बेरस हो रही थी और पूछने लगी कि आखिर हम कर क्या रहे हैं, जबकि जियान सोच रहा था कि फोरकास्ट में तो बताया गया था कि आज बारिश होगी, पर खैर मेरे पास प्लान बी है। और वो शियांदाई को अपने साथ ले जाने लगा। योयो भी इन्हें देखकर कहती है कि ये दोनों क्या अजीबोगरीब हरकतें कर रहे हैं, पर रूसोंग उससे पूछने लगा कि आप यूनिवर्सल लव पर्सन मेरी वजह से बनना चाहती हो क्या? मैं आपको इसमें सपोर्ट करूंगा कि कैसे काइंड और जेंटल बना जाता है। योयो बोली पर वो तो मैं पहले से ही हूँ, चलो आओ मैं तुम्हें दिखाती हूँ। रास्ते में उसे अपना एक क्लास फेलो नजर आया, जिसे रोकते हुए वो कहने लगी कि अरे तुम बड़े दिनों से नजर नहीं आए, जबकि वो बोला कि आज सुबह ही तो हमने साथ में क्लास ली। इसी दौरान एक दूसरी लड़की आई जिसका नाम विवी था। योयो उसे पकड़कर उस लड़के से कहने लगी कि विवी तुम्हें बहुत टाइम से लाइक करती है, इवन के क्लास में भी सारा टाइम ये तुम्हें ही देखती रहती है, और लास्ट टाइम जो तुमने इसे टिश्यू का पैकेट दिया था ना, वो अभी तक इसके पास है, ये देखो। इस पर वो लड़का कहने लगा कि क्या ये सच कह रही है? मुझे माफ कर दो, मैं ऐसा कुछ भी फील नहीं करता। विवी को योयो पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। वो रोते हुए कहने लगी कि आइंदा मैं कभी भी तुमसे अपना कोई सीक्रेट शेयर नहीं करूंगी, और वहाँ से भाग निकली। इधर रूसोंग से पूछता है कि ये तुम क्या कर रही हो, जिस पर वो बोली कि मैं तो इन दोनों का भला ही कर रही थी, तुमने देखा नहीं कि मैंने विवी की हेल्प की उसकी फीलिंग्स बताने में। रूसोंग समझ गया कि अब उसे क्या करना है। नेक्स्ट सीन में वो जियो के पास कुछ कार्ड्स लेकर आ गया, जिसे वो लव एंड केयर कार्ड्स कह रहा था कि दिन में एक पर्सन को सिर्फ एक ही बार ये कार्ड देना, और अगर वो एक्सेप्ट करे तो तभी उसकी हेल्प करना। जियो को ये आइडिया अच्छा लगा और उसने तो फौरन से कार्ड्स बांटने भी शुरू कर दिए। इसमें से एक कार्ड लूदाओ को रिसीव हुआ, जिस पर लिखा हुआ था कि तुम जो चाहोगे मैं तुम्हारे लिए करूंगी। वो इसे देखकर सोच ही रही थी कि ये किसने भेजा। तभी वहाँ पर यूजी आ गया कि प्लीज मेरी मदद करो। लूदाओ ने पूछा कि क्या हुआ, फिर से तुम्हारे पीछे लड़कियां पड़ गई क्या? और वो बोला कि इस बार तो बहुत बड़ी मुसीबत बन गई है। साथ ही हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया गया जहां वही लड़की फिर से यूजी के पीछे पड़ी हुई थी कि मैं तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती हूँ, और आखिरकार वो अपनी जान छुड़ाने के लिए कह देता है कि मेरी तो पहले से ही गर्लफ्रेंड है। मगर वो लड़की मानती नहीं कि तुम मुझे हमेशा अकेले ही नजर आए हो, और अगर सच में तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है तो उसे मेरे सामने लेकर आओ। प्रेजेंट में लूदा उसकी गर्लफ्रेंड बनने का नाटक करने के लिए तैयार थी और कहती है कि चलो फिर हम पहले से प्रैक्टिस
प्रेस करे, उसे उठाते हुए कहने लगी कि कैसा फील हो रहा है। यूजी कहने लगा कि ऐसा लग रहा है जैसे मुझे कोई बॉयफ्रेंड मिल गया हो। खैर छोड़ो, मैं किसी और से ही हेल्प ले लूंगा। ये कहते हुए वहाँ से जाने लगा और तभी गुचेन आ पहुंचा। लूदा उसे वो कार्ड पकड़ा देती है जिस पर लिखा हुआ था कि तुम जो भी चाहो मैं करने के लिए तैयार हूँ। इस पर गुचेन तो उसका मुंह ही देखता रह गया। दूसरी तरफ यूजी को भी चलते चलते वही कार्ड मिला जिस पर वो सोच रहा था कि ये कैसा अटैक है। शुक्र है कि मैंने फाइटिंग स्किल्स सीख ली। तभी सामने जियो आती है और वो कहने लगी कि ये मेरा लव एंड केयर कार्ड है, तुम्हें मेरी जो भी हेल्प चाहिए हो मैं करने के लिए तैयार हूँ। यूजी ने सीधा सीधा कह दिया कि मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। इस पर जियो का रिएक्शन भी जरा अजीब था। नेक्स्ट सीन एक फिल्म शूटिंग की लोकेशन का दिखाया गया जहाँ दो ग्रुप आपस में फाइटिंग कर रहे थे और आखिरकार सभी एक दूसरे को मारकर नीचे फेंक देते हैं। वही जियान शियांदाई के लिए अम्ब्रेला पकड़ते हुए आ रहा था और उससे पूछता है कि बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है। तभी डायरेक्टर गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कि कितनी बार कहा है मैंने कि जब फाइटिंग हो रही हो तो तुम लोग यहाँ से भाग जाना, समझ क्यों नहीं आता तुम्हें। जियान बोला कि हम एक कपल प्रिटेंड कर रहे हैं और जहाँ प्यार हो तो वहाँ डरना कैसा। मेरे दिल से आवाज आ रही थी कि मुझे नहीं भागना चाहिए। इस पर डायरेक्टर को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो चिल्लाते हुए कहता है कि चले जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मेरे हाथों मारे जाओ। वो भी फौरन वहाँ से भाग निकले। तभी हमें किसी को लड़कियों का ड्रेस उठाते हुए दिखाया गया और अगले ही सीन में हम जियो को देखते हैं जो बहुत प्यारी बनकर आई थी। इवन के जब यूजी ने देखा तो उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि तुम जियो हो या फिर उसकी कोई ट्विन सिस्टर। और वो कहने लगी कि विवी कहाँ है। थोड़ी देर तक विवी भी पहुंच आई और यूजी ने बताया कि ये रही मेरी गर्लफ्रेंड, अगर मुझे कोई अपना बैग उठाने के लिए चाहिए भी होगी तो वो मेरी गर्लफ्रेंड ही हो सकती है। विवी को उसकी गर्लफ्रेंड बहुत यूनिक लगी और कुछ ज्यादा बताए बगैर वहाँ से भाग निकली। ये दोनों भी सोच रहे थे कि अचानक से कहाँ चली गई। तभी पीछे से रूसोंग पहुंच आया जो जियो को देखकर हैरान हो गया और पूछने लगा कि तुमने हाई हील्स क्यों पहन रखे हैं। यूजी बोला कि तुमने गलत पॉइंट पर ध्यान दिया, देखो तो सही इसने मेकअप किया है, अपना हेयर स्टाइल भी चेंज कर दिया और इसके नेल्स देखो। खैर जियो तुम्हारा बहुत शुक्रिया, ये कहकर वो चल निकला। इधर रूसोंग ने जब जियो से पूछा कि ये क्या हो रहा था तो वो बोली कि मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ, मेरा मतलब कि इसकी गर्लफ्रेंड होने का नाटक कर रही थी। ये सुनकर रूसोंग बहुत ही ज्यादा जेलस फील कर रहा था और आखिरकार वो उसे वही वाला कार्ड देते हुए कहता है कि तुम जो भी चाहो मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ, लेकिन प्लीज आइंदा किसी की गर्लफ्रेंड होने की एक्टिंग भी मत करना। ये कहते हुए वो शाय फील कर रहा था और फौरन ही वहाँ से भाग जाता है। जियो को वो अभी भी क्यूट ही लगा। नेक्स्ट सीन में जियान शियांदाई को कैंपस वापस ले आया था और वो दिल ही दिल में कहता है कि इसका दिल जीतना इतना भी मुश्किल काम नहीं जितना कि मैं सोच रहा था। शियांदाई ने पूछा कि हम वापस क्यों आ गए हैं, जिस पर वो बोला क्योंकि मैं तुम्हें साइकिल पर राइड देना चाहता हूँ। लेकिन जब साइकिल को देखा तो उसके दोनों टायर्स गायब थे। शियांदाई को तो देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया, जबकि जियान उसे रोकते हुए कहता है कि मुझे पहले से ही इस बात का अंदाजा था, इसलिए मैंने टायर्स छुपा कर रख दिए थे क्योंकि वो नहीं चाहता था कि इसका मूड खराब हो। इसके बाद जब टायर्स लगा लिए थे तो शियांदाई कहने लगी कि तुमने तो कहा था कि साइकिल पर दो लोगों का जाना ट्रैफिक रूल्स के अगेंस्ट होना चाहिए। जियान बोला कि हाँ लेकिन हम कैंपस के अंदर ही रहेंगे। आफ्टर दैट साइकिल पर राइडिंग करते हुए शियांदाई ने पूछा कि इस बार तुम कैसा मटेरियल कलेक्ट कर रहे हो। वो बोला कि मैं कोई मटेरियल कलेक्ट नहीं कर रहा बल्कि उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट काम कर रहा हूँ। और इससे पहले कि वो ये इम्पोर्टेंट काम बता पाता तभी उन्हें सिक्योरिटी गार्ड ने देख लिया। जियान कहता है कि जो भी हो जाए मैं इन्हें अपना रोमांटिक मोमेंट खराब करने नहीं दूंगा, तुम मुझे टाइटली पकड़ लो। और उसके बाद उसने साइकिल तेजी से चलाना शुरू कर दिया था। गार्ड भी उनके पीछे लगा रहा। इसी दौरान शियांदाई ने उसकी पॉकेट से वो चिट निकाल ली थी जिस पर वो 3 पॉइंट्स लिखे हुए थे और वो सोचने लगी कि आज जियान ने बिल्कुल ऐसा ही किया। क्या ये सच में मेरे दिल में जगह बनाना चाहता है या मैं ओवर थिंकिंग कर रही हूँ। उसकी हार्ट बीट भी फास्ट हो गई थी और स्मार्ट वॉच भी बजना शुरू कर देती है। नेक्स्ट सीन अगली सुबह का दिखाया गया जहाँ शियांदाई काफी ज्यादा खुश थी। यूजी ने भी उसे देख लिया था और कहता है कि काफी खुश लग रही हो, अगर वो अपने किए में कामयाब हो गया तो इस सब का क्रेडिट मुझे जाता है। शियांदाई को ख्याल आया कि कहीं जियान सच में मेरा दिल तो नहीं जीतना चाहता। अगर वो ऐसा करना भी चाहता है तो उसे यूजी की बातों को नहीं मानना चाहिए बल्कि खुद से कुछ मेरे लिए करना चाहिए। यूजी के सामने ऐसे प्रिटेंड करने लगी जैसे उसे कुछ भी नहीं पता और कहती है कि अगर साइकिल पर जाकर मटेरियल कलेक्ट करने वाला आइडिया तुम्हारा था तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था क्योंकि हमें गार्ड ने चेस किया। ये कहकर वो चली गई। नेक्स्ट सीन में यूजी ने जब जियान को बताया तो वो काफी सैड
सैड हो गया था कि क्या सच में शियानदाई को अच्छा नहीं लगा, क्या मैं उसका दिल जीत पाऊंगा कभी। इसी दौरान जियान को मिस्टर कॉन्ग की कॉल भी आ गई थी कि कॉमिक का अगला चैप्टर टाइम से सबमिट करवा देना। अब तो जियान और भी ज्यादा वरीड हो गया क्योंकि वो ना शियानदाई पर अच्छे से ध्यान दे पा रहा था और ना ही कॉमिक पर। यहाँ यूजी ने उसको आइडिया दिया कि शियानदाई तुम्हें मटेरियल कलेक्ट करने के लिए बहुत सपोर्ट करती है, तो क्यों ना तुम दोनों फ्लो में चलते जाओ और देखना कि वो कैसा फील करती है। जियान बोला कि तुम कहना चाहते हो कि हम दोनों कपल बनकर मटेरियल कलेक्ट करें और मैं देखूं कि वो कैसा फील करती है। ये काफी अच्छा आइडिया है, मैं ऐसा ही करूंगा। यूजी अभी भी उसे कुछ बता ही रहा था, लेकिन जियान को शियानदाई से मिलने की ज्यादा जल्दी थी, इसलिए बात सुने बगैर चल दिया। नेक्स्ट सीन में शियानदाई लूदाओ के साथ स्क्रिप्ट डिस्कस कर रही थी क्योंकि लूदाओ को इसकी कुछ खास समझ नहीं आती। तभी पीछे से जियान आया जिसने शियानदाई को अपने पास बुला लिया था और लूदाओ भी उसके पीछे जाकर उसे कहती है कि मिस्टर जियान, क्या मैं थोड़ी देर के लिए तुम्हारी शियानदाई को बोरो कर लूं क्योंकि हम कुछ काम कर रहे हैं। जियान बोला कि हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं यही खड़ा वेट कर रहा हूँ। इसके बाद वो दोनों स्क्रिप्ट डिस्कस करती हैं। बीच में जियान ने एक लाइन एक्सप्लेन की जो कि लूदाओ को समझ नहीं आ रही थी, पर वो दोनों इस पर हंसना शुरू कर देती है कि भला लड़कों को रोमांस के बारे में क्या पता। इसके बावजूद भी जियान ने एक और लाइन एक्सप्लेन की जो कि बिल्कुल परफेक्ट थी और जब लूदाओ ने स्क्रिप्ट का राइटर देखा तो वो कोई और नहीं बल्कि जियान ही था। अब तो वो दोनों इसे मास्टर की तरह पूजने लग गई क्योंकि सिर्फ जियान ही उनको स्क्रिप्ट समझा सकता है। नेक्स्ट सीन में रूसोंग को दिखाया गया जिसने तो लड़कियों को बात करते हुए सुना कि शाम में योयो आएगी। अब तो वो बहुत ज्यादा खुश हो गया था और सोचता है कि मुझे ये गुड न्यूज जियोए को भी दे देनी चाहिए, पर जियोए के बारे में सोचते ही वो उदास हो गया क्योंकि वो अभी भी अपने माइंड में क्लियर नहीं था। दूसरी तरफ लूदाओ को बाकी स्क्रिप्ट तो समझ आ गई थी, लेकिन उसे अनरिक्वायर्ड लव की कुछ समझ नहीं आती। इस पर जियान उसे समझाने लगा कि तुम इमेजिन करो अगर गुचन की शादी हो गई तो तुम कैसा फील करोगी। इस पर लूदाओ ने बताया कि मैं उन दोनों की दोस्त बन जाऊंगी। इस तरह की एग्जाम्पल्स जियान ने कई सारी दी, मगर आखिर में लूदाओ का कहना यही था कि वो गुचन के साथ रहना चाहती है, चाहे दोस्त ही क्यों ना हो। उधर जियान शियानदाई से कहता है कि क्यों ना हम कॉफी डेट पर चले। ये सुनकर तो उसकी दिल की धड़कनें तेज हो गई थी, लेकिन फिर भी उसके साथ जाने लगी। इधर लूदाओ ने पूछा कि मैं क्या करूं, जिस पर जाते जाते ही जियान ने जवाब दिया कि तुम 3 दिन के लिए गुचन को इग्नोर करना तो शायद तुम इस पेन को फील कर सको कि अनरिक्वायर्ड लव क्या होता है। लूदाओ सोच रही थी कि 3 दिन के लिए, तभी वहाँ पर गुचन आया जो लूदाओ को आवाज देता है, पर लूदाओ उसे कोई भी जवाब दिए बगैर वहाँ से भाग गई और गुचन सोच रहा था कि इसे क्या हुआ। थोड़ी देर तक वो खड़ा होकर देखता रहा और फिर चल दिया। इधर लूदाओ भी उसे चोरी छुपे देख रही थी और खुद से ही कहने लगी कि जियान ने सही कहा, मुझे अब ये दर्द थोड़ा थोड़ा सा फील हो रहा है। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ।